हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो यहां पर एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है ये, और इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड कॉलम में कॉमन डिफरेंस गिवन है, थर्ड टर्म में एन नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड करना है या गिवन है, और फोर्थ कॉलम में nth टर्म गिवन है। लेकिन इसके 5 पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5। इन सभी पार्ट्स में कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग है जिसको हमें nth टर्म की हेल्प से फाइंड करना है, nth टर्म का यूज करते हुए। तो जो nth टर्म होता है उसका कोई एक टर्म इन सब में मिसिंग है। तो nth टर्म क्या होता है, पहले हम nth टर्म लिखेंगे जो इस एपी का जनरल टर्म भी होता है। सो nth टर्म होता है nth टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी। ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर कि ए एन nth टर्म है, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। तो इस nth टर्म या जनरल टर्म की हेल्प से हमें इन सभी 5 पार्ट्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जिसमें कि इन 5 पार्ट्स में जो 4 वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म, तो इन सभी में कोई ना कोई एक टर्म इसमें मिसिंग है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है इसमें 7, ए इजकल्स टू 7 गिवन है, डी गिवन है इसमें 3, डी 3 गिवन है, एंड एन गिवन है 8। और हमें ए एन फाइंड करना है, इसका nth टर्म फाइंड करना है। ए एन मीन्स ए 8 फाइंड करना है, एन की वैल्यू 8 है। तो जनरल टर्म होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो ए एन इजकल्स टू ए एन, या फिर एन की वैल्यू क्या गिवन है, यहां पर 8 गिवन है, हम फाइंड करेंगे ए 8। ए 8 इजकल्स टू ए है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 है, सो 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे इसको। सो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 3 जा 21। सो 7 प्लस 21 इसका 2 होगा 28। तो यहां से इसका ए एन होगा इसका 28, जो हमें यहां पर इसमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था। ए एन की वैल्यू 28 होगी। तो इस तरह से हम इसके सभी पार्ट्स को फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू मिसिंग है उसको जनरल टर्म का यूज करते हुए फाइंड कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, पहले उसके फैक्टर लिख लेते हैं। ए गिवन है -18, ए इजकल्स टू -18, एंड डी इसका मिसिंग है, तो डी हमें यहां पर फाइंड करना है। एन 10 गिवन है, एन इजकल्स टू 10, और nth टर्म गिवन है यहां पर 0, ए एन गिवन है 0, ए एन 0 गिवन है। सो जनरल टर्म होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो इसमें गिवन है। सो ए एन की वैल्यू गिवन है 0, 0 इजकल्स टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू डी, क्योंकि डी हमें यहां पर फाइंड करना, डी इसमें मिसिंग है।
सो ए एन की वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस 18 को इधर ले जाएंगे, यहां पर इंप्लाइज करके 18 को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -18, इधर आने पर हो जाएगा ये प्लस का 18, इधर माइनस है, इधर जाने पर प्लस 18 इजकल्स टू इधर रह जाएगा 10 - 1 9d, 18 इजकल्स टू 9d। तो यहां से फाइंड कर लेंगे हम d की वैल्यू, d इजकल्स टू 18/9, ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 9 यहां पर इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये हमने यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ए की वैल्यू -18 है, डी हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 और ए एन की वैल्यू 0 है। फिर अब हमने क्या किया, इसके बाद इस -18 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18 और इधर रहेगा 10 - 1 9, 9 इंटू डी, तो 18 इजकल्स टू 9 इंटू डी। अब फिर डी फाइंड कर लेंगे यहां से, तो 9 आ जाएगा इसी 18 के डिनोमिनेटर में और 9 2 जा 18, तो यहां से डी हो जाएगा d इजकल्स टू 2। ये हमें यहां इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में फाइंड करना था d की वैल्यू। फिर इसका थर्ड पार्ट है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट था। अब हम फाइंड करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वैल्यू गिवन है, ए हमें इसमें फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में देखो यहां पर हमें ए फाइंड करना है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, डी इजकल्स टू 3, डी की वैल्यू -3 गिवन है, -3, डी की वैल्यू -3 है और एन की वैल्यू 18 है एंड ए एन की वैल्यू -5 है, ए एन की वैल्यू -5 है। सो जनरल टर्म का यूज करते हुए फाइंड करना है, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए एन की वैल्यू -5 है, सो -5 इजकल्स टू ए फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, प्लस एन 18 है, सो 18 - 1 और डी की वैल्यू है इसमें -3, -5 एज इट इज रहेगा, इजकल्स टू ए प्लस 18 - 1 17 और 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा -51। अब यहां से हम इंप्लाइज करके -51 माइनस प्लस माइनस, तो ये हुआ -5 इजकल्स टू ए -51। फिर यहां से -51 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +51, तो 51, फिर ये -5 है इधर ऑलरेडी, इजकल्स टू ए, सो 51 - 5 46, ए इजकल्स टू हो जाएगा 46, ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से 46। यहां से हम -5 इजकल्स टू ए -51 था, तो -51 को हम इधर ले आएंगे तो +51 हो जाएगा, +51 - 5 इजकल्स टू ए और ए इजकल्स टू हो जाएगा 51 - 5 46, ए की वैल्यू 46। ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। अब हमें फाइंड करना है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, इसमें हमें एन फाइंड करना है फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट है जिसमें कि ए की वैल्यू है -18.9 एंड डी की वैल्यू है 2.5 एन इसमें फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू है इसमें 3.6। जनरल जो इसका जनरल टर्म है उसकी वैल्यू का यूज करते हुए ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू है 3.6
इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन फाइंड करना है हमें और इनटू डी की वैल्यू है 2.5। इंप्लाइज करके यहीं पर इसको फाइंड कर लेंगे तो -18.9 इधर आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 और इक्वल्स टू n-1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं एज इट इज। तो 3.6 प्लस 18.9 6 और 9 15 1 कैरी 8 और 3 11 और 1 12 1 कैरी 1 और 1 2 22.5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। फिर यहां से हम फाइंड कर लेंगे n की वैल्यू। कैसे? जो 2.5 है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे क्योंकि ये n-1 के मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 22.5 अपॉन 2.5। डेसिमल से डेसिमल लेस हो जाएगा 25 4 जा 100 25 8 जा 200 और 25 9 जा 225। तो यहां से n-1 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 या n इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू 10 आ गई। ये 10th टर्म है इसका -18.9। अब इसका लास्ट पार्ट जो 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट 5th पार्ट में गिवन है a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू यहां पर 0 है एंड n इक्वल्स टू 105 और an इसमें nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें फाइंड करना है तो a की वैल्यू है इसमें 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1 n-1 और इंटू d की वैल्यू 0 है। तो 0 से जब हम 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस 1 104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। या हम इसको एक बार सॉल्व करके लिख लेते हैं 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो ये हो गया आपका an कितना? a 105, n की वैल्यू 105 है। सो an हो जाएगा इसका 3.5 क्योंकि 104 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और an की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3.5। ये इसका nth टर्म होगा 5th पार्ट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट्स थे। जनरल टर्म का यूज करके हमने इसको फाइंड किया है। जनरल टर्म जो वैल्यूज होती हैं an, a, n और d, उनमें से एक वैल्यू मिसिंग थी और वो वैल्यू हमको यहां पर फाइंड करनी थी रेस्ट 3 वैल्यू का यूज करके।